नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से मेरे फार्म हाउस पर आपका स्वागत है। लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ फार्म हाउस के नए अपडेट्स के साथ। क्या क्या लगा है, कौन कौन सी क्यारियाँ खाली हो गई, क्या हम नया लगा रहे हैं, तो चलिए छोटी छोटी बातें कर लेते हैं और दिखा देते हैं क्यारियाँ। कुछ गोभी बचे हैं, पुराने निकल चुके हैं। हम यहाँ कभी कभी आते हैं, तो जब आते हैं तो काफ़ी कुछ काम हो जाता है इकट्ठा, तो बस वही साफ़ सफाई कर रहे हैं। जैसे ये टमाटर फैले हैं और इन्हें समेट कर देखिए श्रीमान जी बांध रहे हैं। और ये वही छोटा वाला टमाटर है जो आप छत पर देखा करते हैं ना, वहीं से कुछ बीज लाकर हमने यहाँ डाल दिए थे। और चेरी टमाटो कह सकते हैं या गांव की भाषा में इसे यहाँ लोग बिजरा टमाटर कहते हैं। ये देसी है, इसे बोया नहीं जाता। ये एक बार अगर हो जाए तो फिर फैला रहता है। और ये देखिए जंगली पौधा, और फूल कितना सुंदर है। मुझे इसका नाम नहीं पता, लेकिन बहुत आकर्षक लगा तो मैंने रिकॉर्ड कर लिया। ये निश्चित ही कोई खरपतवार होगी। और कहते तो ये हैं कि यहाँ जितने भी पौधे हैं उनमें से ज़्यादातर औषधीय तत्व वाले हैं। खेत के मेड़ पर लगी बेरिया, और इसमें बेर पक रहे हैं देखिए। तो मैं बस खेत के बीच से गुजर के बेर बीनने आई हूँ, और ऐसा करते मैं पूरी गीली हो गई हूँ, क्योंकि सुबह का समय है और ओस पौधों पर जमी हुई है। और ये ओस सूखते सूखते करीब 9-10 बज जाता है। पास ही ये टेसू का पेड़ है, जिसे पलाश भी कहते हैं। और टेसू के फूल खिलने को हैं, अभी कलियां बन रही हैं। टेसू जंगली पौधा है, बिना किसी देखभाल के आराम से उग जाता है। और जंगल में जब टेसू उगता है तो ऐसे लगता है जैसे कि पूरे जंगल में आग लगी हो। पूरे पत्ते झड़ जाते हैं और लाल रंग का फूल खिल जाता है। और ये खेत के पीछे तरफ मैं खड़ी हूँ, और वहाँ से देखिए ये फार्म हाउस दिख रहा है दूर छोटा सा। तो बेरी खेत के दूसरे कोने पर है, और ये एक जंगली घास है बिल्कुल। इसे गंधा कहते हैं। जब मैं इसके पास खड़ी हूँ तो इसमें से एक गंदी सी स्मेल आ रही है। हाँ, इसे जानवर भी नहीं खाते, लेकिन फूल देखिए आप कितने खूबसूरत हैं। और मैं रोक नहीं पाई खुद को, कितने सुंदर फूल हैं। और ये खरपतवार की तरह खेत की मेड़ों पर उगी है, न इसे जानवर खाते हैं। हाँ, ये फसल को नुकसान भी करती है, तो मैनुअल हमें इसकी निदाई करनी पड़ती है। तो कभी हो भी पाती है और कभी नहीं हो पाती। अगर खेत के बीच में होती तो शायद हटा दी जाती, पर ये खेत की मेड़ पर है तो है, सुरक्षित है। और हर पौधा एक दूसरे से कनेक्टेड है। जब ये सूख जाएगी तो मिट्टी में कार्बन का परसेंटेज तो बढ़ाएगी। तो ऐसा नहीं कि कोई चीज़, कोई भी पौधा बेकार नहीं होता, उसका कहीं ना कोई औषधि तत्व तो उसमें रहता ही है जो काम करता है। और कुछ टमाटर, जब हम छत पर खेती करते हैं तो अंतर होता है। देखिए आप मेरे टेरेस के भी वीडियो देखते हैं और ये फार्म हाउस के भी देख रहे हैं। यहाँ पौधे ना हमने टेका लगा पाया है, ना कुछ विशेष ध्यान दिया, बस लगाकर हम चले गए थे। पानी मिलता रहा है और अच्छे फल रहे हैं। हाँ, इनमें हमने देखिए ड्राई पत्ते नहीं हटा पाए, कोई विशेष जो डेकोरेशन जैसा वो कुछ भी नहीं किया, जो जहाँ जैसा पौधा है। लेकिन आप फलों की संख्या देखिए, अच्छी मात्रा में फल रहे हैं। जल्दी ही ये फल पक जाएंगे। अभी मौसम ठंडा है। जब मौसम ठंडा होता है तो टमाटर पकने में टाइम लेते हैं। तो टमाटर, ये जो टमाटर हैं वो हमने लगाए थे बरसात में, और यहीं लोकल से ही हमने पौध ख़रीद ली थी। तो ये देसी हैं, बिल्कुल अलग तरह के टमाटर हैं। सोच रही हूँ कि इनमें से 1-2 फल पका के रख लूँगी और इनका बीज तैयार करके रख लूँगी। हम टमाटर का बीज ऐसे ही घर पर तैयार कर सकते हैं। जब भी बाज़ार से हम कोई टमाटर लाएं तो उसे काट के उसके बीज निकाल के धो के सुखा के रख लें, तो नेक्स्ट ईयर हम उन्हें बो सकते हैं। दूसरी क्यारी में भी ये टमाटर ही हैं।
हमने लगाई थी फूल गोभी, पत्ता गोभी, जो कि हार्वेस्ट हो चुकी है। और ये देखिए बाउंड्री है, हैज बनी है, इस पर भी 2 पेड़ लगा दिए थे और वो जैसे तैसे बच गए देखिए, लेकिन फल रहे हैं, बहुत अच्छे से फल रहे हैं। अब जो फरवरी चल रही है तो अभी भी हम टमाटर लगा सकते हैं, जो हमें उधर मार्च एंड तक, अप्रैल फर्स्ट वीक तक फ्रूटिंग देंगे। तो हम वो भी कर रहे हैं, कुछ टमाटर लगा रहे हैं, अभी मिर्च लगा सकते हैं, बैगन लगा सकते हैं। मैं कुछ पौधे भोपाल की छत पर तैयार कर लेती हूँ पैकेट्स में, आप मेरी वीडियोस में देखते हैं, और फिर वो पैकेट उठाकर यहाँ ले आती हूँ और यहाँ लगा देती हूँ। सर्वाइवल रेट 100% तो नहीं रहता, लेकिन जितना हमें चाहिए उतना हो जाता है। वैसे भी मुझे तो बहुत शौक़ है, तो मैं शौक़ के बस ही लगाती हूँ। तो क्यारी में इक्का दुक्का देखिए टमाटर भी और नई शिफ्ट में भी लगा दिए हैं। कुछ धनिया के बीज फेंक दिए थे, वो भी उगाए हैं। तो खेत पे इतनी सारी मिट्टी है, अथाह क्यारियाँ, मतलब बहुत बड़ा एरिया है, जितना चाहो लगा दो। और छत पर बस ज़रा से गमले में, सीमित जगह में, उसमें भी हम मल्टी लेयर करते हैं, एक बड़ा पौधा, एक उससे छोटा पौधा। तो ये कह सकते हैं कि बड़ा भारी अंतर है ज़मीन में बागवानी में और खेत पर बागवानी में। जब भी हम फार्म हाउस पर आते हैं ना, काम ख़त्म ही नहीं होता। दोपहर की धूप बहुत तीखी हो जाती है, तो तब हम काम नहीं करते। तो सुबह से अब 12 बजे तक, बल्कि 11 बजे तक ही तीखी हो जाती है, काम कर सकते हैं। ये कुछ पैकेट रखे हैं, तैयार रखे हैं ज़मीन में उतरने के लिए, और कुछ हमने उतार दिए हैं, टमाटर लगा दिए हैं। और ये जुकीनी फल रही है देखिए। हमने छत पर लगाई थी, जिसने 2 फ्रूटिंग दी थी और ख़राब हो गई थी। ये थोड़ा लेट लगाई है, सो इसमें अब फ्रूटिंग स्टार्ट हुई है। मैं नहीं कह सकती कि ये कितने दिन चलेगी, क्योंकि जुकीनी ठंडे मौसम में ही होती है। अगर ये फरवरी भर ठंडा रहा, मौसम ने साथ दिया, तो ये 2-3 फ्रूटिंग तो करेगी। अब ये मेरा पहला अनुभव है खेत पर जुकीनी लगाने का। जो अनुभव होगा मैं सब सहेजती जाऊंगी और आपसे बराबर शेयर करूंगी। 6-7 पौधे हैं और ये हरी वाली जुकीनी है। छत वाले वीडियो में आपने देखा होगा कि पीली वाली भी थी। और कुछ लोग जो नहीं जानते हो उनको बता दूं कि ये है तो दूसरे देश का फल है, लेकिन ये कद्दू की तरह ही सब्जी है, और इसे हम कद्दू की तरह ही मैं तो प्रिपेयर करके बना के खाती हूँ। हाफ बॉईल करके भी खाएंगे तो अच्छा लगेगा, कच्चा खा के भी देखा तो ये लौकी की तरह ही टेस्ट करता है। लौकी कद्दू जैसा ही सब्जी है। ये बहुत आसानी से उग जाती है, 55 से 60 दिन के अंदर फ्रूटिंग दे देती है। और हमारे यहाँ की लौकी तोरे की तरह बड़ी सी जगह नहीं घेरती। तो कैसा लगा वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।